दोस्तों, सीरियल की कहानी अब बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। शुरुआत में ही धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिला है। एक तरफ सरूजा ने वीडियो कॉल पर अपनी बेटी सरू को देख लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका अपनी नानी यानी कामिनी के साथ मिलकर बड़ा षड्यंत्र रच रही है। दोनों मिलकर प्लान बनाती हैं कि अब वो सबके सामने यह साबित करेंगी कि सरू असल में चंद्रकांत की बेटी नहीं है। लेकिन उधर सरूजा अपनी बेटी से मिलने के लिए खुद आने वाली है। सोचिए, जब सरूजा सामने आएगी और सब सच जान जाएंगे, तब कामिनी, उर्मिला और अनिका के होश उड़ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर चंद्रकांत और सरू की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जहां एक तरफ कुछ लोग सरू का सच झूठा दिखाने पर तुले हुए हैं, वहीं अब उसकी असली मां खुद उसके सामने आकर सभी को हैरान कर देगी। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। आपको याद ही होगा कि सरू ने चंद्रकांत के कहने पर प्रिंसिपल की गाड़ी जला दी थी। यह रात जब प्रिंसिपल कामिनी को बताता है, तो कहता है कि वह सरू को कॉलेज से रेस्टिगेट कर देगा और आगे उसे कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन कामिनी तुरंत उसे रोक देती है और कहती है, क्या तुम भूल गए? सरू इस कॉलेज की मालकिन है। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि वो चाह ले तो तुम्हारा भविष्य जरूर बिगाड़ सकती है। इतना सुनकर प्रिंसिपल डर जाता है। इसी बीच कामिनी के मन में शक और गहरा हो जाता है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि सरू ने गाड़ी इसलिए जलाई थी क्योंकि उसमें कोई बड़ा सबूत छिपा था, यानी उसका शक सही साबित हुआ। तभी दूसरी ओर फुल्ला को सरू का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और वह शॉपिंग करने निकल जाती है। लाखों रुपए खर्च कर देती है, 2 लाख का हार, महंगी घड़ी और ना जाने क्या क्या। लेकिन जब सरू को पता चलता है, तो वह गुस्से में फुल्ला पर चिल्ला पड़ती है और कहती है कि मेरे पैसों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। एक एक पैसा लौटाओ और सारी चीजें वापस करो। यह सुनकर फुल्ला भड़क जाती है और कहती है कि मैं लहंगा भिजवा दूंगी, खुद जाकर वापस कर देना, और गुस्से में चली जाती है। यह सब देखकर वेद सोच में पड़ जाता है कि आखिर सरू इतनी बदल कैसे गई। पहले प्रिंसिपल की गाड़ी जलाना और अब अपनी ही फैमिली फुल्ला से इस तरह बुरा व्यवहार करना, क्या सच में सरू का स्वभाव बदल रहा है? इधर उर्मिला भी सरू पर खूब गुस्सा करती है, लेकिन चंद्रकांत उसे समझाता है कि ये मेरी बेटी है, इसे कोई नहीं रोकेगा और मैं किसी को रोकने भी नहीं दूंगा। मगर उर्मिला ठान लेती है कि वह सरू की बेइज्जती करेगी। मौका मिलता है बप्पा की पूजा के समय, जब घर में फंक्शन हो रहा होता है। उर्मिला की सहेलियां आती हैं और सरू का मजाक उड़ाने लगती हैं। वे कहती हैं, कल तक जो गरीब थी, जिसे कॉलेज में एडमिशन तक नहीं मिल रहा था, आज वही कॉलेज की मालकिन बन गई है। ये बातें सुनकर सरू का मन टूट जाता है और वह वहां से जाने लगती है। तभी वेद सामने आता है और सरू का सपोर्ट करता है। वह सबको कहता है, आज तक सरू ने जो संघर्ष किया वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज जब वे कॉलेज की मालकिन बनी है, तो सब जलने लगे हैं। इधर पूजा में रचना नहीं पहुंच पाती और वह वीडियो कॉल पर दर्शन कराती है। उसी कॉल में पीछे सरूजा भी होती है और तभी सरू और सरूजा की नजरें मिल जाती हैं। माँ बेटी की यह पहली झलक देखने लायक होती है। इसके बाद सरूजा अपनी बेटी से मिलने के लिए चंद्रकांत के घर की ओर दौड़ पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अनिका नया षड्यंत्र रचती है। वह सरू की आवाज में रिकॉर्डिंग करती है और कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल, हम ये सब ड्रामा कब तक कर पाएंगे? सवाल अब यह है, क्या अनिका और कामिनी मिलकर सरू को झूठा साबित कर पाएंगी? लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि चाहे कितनी भी साजिश हो जाए, सरू चंद्रकांत की असली बेटी है और इसे कोई बदल नहीं सकता। अब देखना होगा कि क्या सच में सरूजा अपनी बेटी से मिलने चंद्रकांत के घर पहुंच पाएगी। तो बताइए, आप क्या चाहते हैं? क्या माँ बेटी की मुलाकात होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।